दुबई में जो इस वक्त वीज़ा रिन्यू है वो आसानी से हो रहा है। जो इनसाइड यहाँ पे लोग स्टे में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फैमिलीज लिविंग में है, उन लोगों को गवर्नमेंट रिन्यूअल्स कर रही हैं। तो आउटसाइडर के लिए गवर्नमेंट ने वीजा पॉलिसीज चेंज की हुई हैं। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जिन लोगों ने हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने आना है या विजिट करने आना है, हमारे पास अपनी इकोनॉमी लेके आनी है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और अपना एंटरटेन करना है। तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हम अपने लोगों को ही बिजनेस ना दें। वहाँ पे पाकिस्तानियों को नौकरियों से भी निकाला जा रहा है। कितनी तादाद है लोगों की? तकरीबन कोई 20,000 के करीब होंगे लोग। ये जरूरी नहीं है कि तमाम पाकिस्तानियों को भेजा है, जो दूसरी नेशनैलिटीज के थे उनके साथ भी यही हुआ है। कितने लोगों को वीज़ा मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा? पाकिस्तानियों को स्पेशली जो है नहीं वीज़ा मिल रहा। गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो लोग हमारे लिए ऑनरेबल हैं, हमारे बिजनेस जनरेट करके देते हैं, जिन लोगों के साथ हमारी रौनकें बहाल हैं, अगर हम उन्हीं को डिस्टर्ब करेंगे तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं। वहाँ पे ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अगर किसी की जॉब से उसको इम्पैक्ट आया है और उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी पॉकेट नहीं चल रही होगी अपने घर को कैसे रन करेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को डिपोर्ट किया भी गया होगा तो वो गवर्नमेंट ने डे फर्स्ट में अनाउंस कर दिया था कि हम सब जो है वो यूनिटी में हैं, हम सब के साथ हैं। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है कि 48 घंटों में पाकिस्तानियों को कहा गया कि आपको निकाला जा रहा है या कोई बात की गई है? बेसिकली सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो अच्छे इंसान होते हैं वो दुनिया में कहीं पे भी रहें, कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता। तो अगर किसी ने कोई ऐसी नेगेटिव प्रमोशन की है तो गवर्नमेंट अगर उनके अगेंस्ट एक्शन ले रही है तो बिल्कुल वो सबको लेना चाहिए। दुनिया में वो कहीं पे भी हो, किसी भी कंट्री में रह रहे हो, तो हर गवर्नमेंट उनके खिलाफ ऐसा ही प्लान करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, दुबई में यूएई में पाकिस्तानी जो काम करते हैं उनके हवाले से तशवीशनाक खबरें जो हैं सामने आ रही हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि 48 घंटों में पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जा रहा है। ये भी खबरें चल रही हैं कि दुबई में जो पाकिस्तानियों का वीज़ा है वो रीन्यू नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं साकिब साहब, जो कि इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, रियल इस्टेट का काम करते हैं, पिछले 4 साल से वहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी ही कह लें कि अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। साकिब साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि दुबई में पाकिस्तानियों को 48 घंटे का टाइम दिया गया कि पाकिस्तान वापस चले जाएं, इसकी हकीकत क्या है? जी अली भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अनसर्टेनिटी मुख्तलिफ कंट्रीज में आती हैं, तो दुबई में भी कुछ ऐसा टाइम आया है, यूएई में, गल्फ में। तो उसमें कुछ उनकी गवर्नमेंट की प्लानिंग है जिसको वो देखते हुए बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे रहेंगे वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा बेनिफिट लेंगे। इससे पहले 2008 में भी क्राइसिस आए हैं और कोरोना के टाइम पे 2020 में भी आए हैं। और उसमें क्या हुआ है कि हम लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई थी या बिजनेस प्लान किए हुए थे, तो उनका अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो कोरोना के टाइम पे वर्ल्ड वाइड जो है वो साइलेंट था। जैसे पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की है प्रॉपर्टी सेक्टर में, और दुबई में भी की है, तो पाकिस्तान में भी 30% और गल्फ में भी 35 से 40% ग्रोथ आया है। तो हम ये बातें करते हैं कि जो प्लान होता है वर्ल्ड वाइड, वो देखना होता है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट उसे कैसे हैंडल करती है। नहीं, अभी तो ये ऐसी जो बताएं कि बातें ये रिवर्स वहाँ, चल। अच्छा ये बताएं साकिब साहब कि दुबई में जो इस वक्त वीज़ा रिन्यू है वो आसानी से हो रहा है? क्योंकि खबरें तो वहाँ पे ये आ रही हैं, लोग बता रहे हैं कि वीज़ा अगर 25 वीज़े जाते हैं तो एक को रिन्यू मिलता है, बाकियों को मिलता ही नहीं। ये इस पर मतलब न्यूट्रल बात आप करें कि ऐसा हो रहा है वहाँ पे? बेसिकली क्या है, जो इनसाइड यहाँ पे लोग स्टे में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फैमिलीज लिविंग में हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट रिन्यूअल्स कर रही हैं। तो आउटसाइडर के लिए गवर्नमेंट ने वीजा पॉलिसीज चेंज की हुई हैं, तो वो क्या कुछ टाइम चेंज के लिए किया? हैं, उसके अगर बाद अगर वो आप देखें प्लान अपना change सर, करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि दुबई ने अपना प्लान चेंज किया, क्या चेंज किया है? तो किसको रिन्यू मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा, अगर ये आप हमें बताएं तो। वर्ल्ड वाइड इन्होंने इस वक्त जितने भी कंट्रीज हैं उनके विजिटर्स के लिए उन्होंने अपना स्लो किया हुआ है, वीजा पॉलिसी में कुछ चेंज लाए हुए हैं। और अदरवाइज कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जिन लोगों ने हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने आना है या विजिट करने आना है, हमारे पास अपनी इकोनॉमी लेके आनी है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और अपना एंटरटेन करना है। तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हम अपने लोगों को ही बिजनेस ना दें। जैसे ओवरसीज जो भी आएगा किसी भी कंट्री में, तो इन्वेस्ट करेगा, एंटरटेन करेगा। जैसे यहाँ पे होटल इंडस्ट्री है या कमर्शियल मार्केट्स हैं, तो जो लोग उसमें काम करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली उसमें बेनिफिट मिलेगा, तो वो लोग सरवाइव यहाँ पे करेंगे। तो कुछ नहीं टाइम के लिए गवर्नमेंट जो है वीजा पॉलिसीज चेंज करती हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ किया है, तो जिसमें ऑटोमेटिकली ये जो टाइम चल रहा है अनसर्टेनिटी का,
तो इसके बाद कुछ बेनिफिट्स आ जाएंगे जो लोग अच्छा यहाँ पे ये स्टे बताएं, करेंगे। अच्छा साकिब साहब ये बताएं कि दुबई में इस वक्त जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जैसे आप भी वहाँ काम कर रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं इस वक्त वहाँ पे? सुना है कि जो लोग वीडियोस बना रहे हैं या वहाँ पे जो जब ड्रोन्स जब जंगी सूरत हाल थी उनको अरेस्ट भी किया जा रहा था, तो ये सूरत हाल बताएं, ऐसी वहाँ पे थी सूरत हाल? तो बेसिकली अनसर्टेंसी जिस टाइम पे भी आती है किसी भी कंट्री में, तो सबको मिल के यकजा होके काम करना पड़ता है। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, रोलर्स हैं, वो सब लोग ऑन ग्राउंड आ गए थे सबके सामने। उन्होंने कहा हम सबके साथ हैं, और सारी यूनिटी के साथ लोगों ने मिलकर यहाँ पे काम किया है। ऑटोमेटिकली कुछ क्राइसिस आते हैं तो कुछ लोग उसको हाईलाइट करते हैं जैसे अपना फेम लेने के लिए। तो ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। लोगों की इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर कुछ लोग अपने माइनर से बेनिफिट के लिए ये काम अगर करते हैं तो ये एक अच्छी पॉजिटिव वेव्स नहीं आती। नहीं, वहाँ पे पाकिस्तानियों को नौकरियों से भी निकाला जा रहा है, इसकी क्या हकीकत है? ऑटोमेटिकली आप देखें कि जिस वक्त क्राइसिस आते हैं तो कंपनीज स्लो हो जाती हैं, डाउन साइजिंग करती हैं। वर्ल्ड वाइड ये होता है, अमेरिका में भी हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है, और जिन कंट्रीज में भी क्राइसिस आए हैं तो अगर उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको लीव पे भेज दिया है कि भाई आप लोग कुछ स्टे करें, जब तुम्हारा हमारा बिजनेस जो है वो रनिंग में आ जाएगा तो हम आपको वेलकम करेंगे, आप आए और कितनी अपनी कितनी जॉब्स को तादाद है ज्वाइन करें। साकिब साहब, कितनी तादाद है लोगों की? या आप वहाँ पे बड़े बाखबर हैं, 4 साल हो गए हैं आपको वहाँ पे, कितनी आप बाखबर हैं वहाँ पे? ये कितनी लोगों की तादाद है जिनको नौकरियों से घर भेजा गया अभी? तकरीबन कोई 20,000 के करीब होंगे लोग। 20,000 शहरियों को? अच्छा, और जी। दूसरा ये जो ये उसमें कहा, ये जरूरी नहीं है कि तमाम पाकिस्तानियों को भेजा है। जो दूसरी नेशनैलिटीज के थे उनके साथ भी यही हुआ है, क्योंकि कंपनीज को जब उनको बिजनेस नहीं आएगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, सैलरीज नहीं पे कर सकेंगे, तो उसमें कोई भी हो, उसमें हम स्पेशल फोकस पाकिस्तान को नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हैं वो तमाम यूएई के रेजिडेंट हैं और यूएई के बिजनेस पार्टनर हैं और एम्प्लॉयज हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो वीज़ा रिन्यू वाला मामला है, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि वीज़ा पॉलिसी उन्होंने चेंज की है, तो चेंज करने के बाद कितने लोगों को वीज़ा मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा? पाकिस्तानियों को स्पेशली जो है नहीं वीज़ा मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, फैमिलीज के साथ लिविंग में है, ऐसा मेरा ख्याल है कि अगर कोई 5% या 10% के साथ हुआ भी होगा तो उसको ये नहीं कहेंगे हम कि जी 50% के साथ ऐसा हो गया। तो गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो लोग हमारे लिए ऑनरेबल हैं, हमारे बिजनेस जनरेट करके देते हैं, जिन लोगों के साथ हमारी रौनकें बहाल हैं, अगर हम उन्हीं को डिस्टर्ब करेंगे तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो महंगाई है वहाँ पे दुबई में, जंगी सूरत हाल से पहले और बाद में क्या फ़र्क पड़ा है? मतलब कि अगर वहाँ पे पहले कोई चीज़ 5 रुपए की थी तो अब कितने की हो गई है, मिसाल के तौर पे? बेसिकली ये इंटरनेशनल प्लेस है। यहाँ पे आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे रेयर में हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे दुनिया से ही आती हैं चीज़ें जो यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं, और इंटरनेशनल प्लेस है और उसको एंटरटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जो बाहर से आनी है ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाय शिप बाय कार्गो तो वो चीज़ें नहीं आ सकी। तो जो चीज़ें थी वो इस्तेमाल हो गई, उसके बाद जो आ रही हैं उनके आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, वहाँ पे अगर पेट्रोल की कीमत पहले क्या थी और अब क्या है, ये अगर आप बताएं तो? पेट्रोल की कीमत जो थी पहले जो थी वो 2.48 थी, अभी जो चल रही है वो 3.28 दिरहम चल रही पर लीटर। अच्छा ये बताइएगा, आपका ताल्लुक रियल स्टेट से है वहाँ पे, तो रियल स्टेट में क्या सूरत हाल बनी है? क्योंकि जब जंगी सूरत हाल बनी है तो वहाँ पर सुना है कि जो प्रॉपर्टी की कीमतें थी नीचे गिर गई हैं, हालात ख़राब हो गए हैं। तो वो बताएं सूरत हाल कि वाकई वहाँ पे अब हालात ख़राब हो रहे हैं मज़ीद? बेसिकली क्या हुआ है, जिस वक्त अनसर्टेंसी पैदा हुई है तो आपकी रियल एस्टेट मार्केट और आपकी फॉरेक्स मार्केट ये हवा के ऊपर चल रही होती है। जिस तरफ हवा जाएगी, वेव्स जाएंगी, ये उसी तरफ चलेगी। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है कि जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर और इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं वो कम हुई हैं, तो लोगों ने कहा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, तो उसके बाद बेटरमेंट होगी तो हम दोबारा उस प्लान में आ जाएंगे। अब हम देखें कि 2008 के जो क्राइसिस आए थे उसमें जिन लोगों ने वेट किया, जिन लोगों ने कहा कि जी जल्दी बेचो और भागो किसी भी जगह पे हो, तो उसके बाद जब उनको पता चला कि 2008 के बाद जो प्रॉपर्टी बूम की है तो 25% उसमें प्लस आया था। और उसके बाद जब कोरोना आया है 2020 में,
उसके बाद जब प्रॉपर्टी बूस्ट अप की है, जिन लोगों ने 6 महीने साल वेट किया है, तो उससे पहले जिन लोगों ने बाइंग कर ली थी कि ठीक है जी हम करेंगे, तो उसमें लोगों ने 35% तक बेनिफिट इंक्रीज किया है। तो अब जब आई है अनसर्टेनिटी, तो ये चंद दिनों की थी, लेकिन उसके बाद ये देखना है कि इसके बाद जो इंक्रीज आता है, अगर आया है पहले 35%, 25%, तो अब कितने परसेंट जाएगा। इम्पैक्ट जो है वो आना है, क्योंकि जो आपके जो रेजिडेंशियल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो जब फ्यूचर में तो कुछ एक्सपेंस इसमें ऐड होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इम्पैक्ट जो है ऑफलाइन मार्केट के ऊपर आएगा। अच्छा ये तो अब बताइएगा चंद दिनों के लिए अगर साकिब स्लो साहब ये है, बताइएगा, ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, साकिब साहब ट्रांजैक्शन ये नहीं हो रही, तो बताइएगा, उसको हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट नीचे जा रही है। साकिब साहब ये बताइएगा कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी इस वक्त रह रहे हैं दुबई में, तो वहाँ पे ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये बताइएगा ये कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, जो जिनसे आपकी मुलाकातें होती है पाकिस्तानियों से दुबई में, वो परेशान हैं इस वक्त वहाँ पे? अगर किसी की जॉब से उसको इम्पैक्ट आया है, और उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी पॉकेट नहीं चल रही होगी अपने घर को कैसे रन करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को डिपोर्ट किया भी गया होगा, तो वो गवर्नमेंट ने डे फर्स्ट में अनाउंस कर दिया था कि हम सब जो है वो यूनिटी में हैं, हम सब के साथ हैं। अच्छा ये बताइएगा साकिब साहब, लास्ट पे ये बताइएगा कि अभी वहाँ पे हुकूमत ने ये भी कहा था कि जो लोग वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं या कह लें कि सोशल मीडिया पे आकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनके हवाले से भी कोई गिरफ्तारी या कोई एक्शन लिया गया यूएई की हकाम की तरफ से, ये बताइएगा ऐसा हुआ है वहाँ पे? बेसिकली यूएई गवर्नमेंट ने एडवांस में कहा था सब लोग हमारे लिए ऑनरेबल हैं, अगर कोई नेगेटिव प्रमोशन करेगा तो उनके साथ जो कानून के मुताबिक है हम कार्रवाई करें। तो अगर किसी ने कुछ गलत किया भी हुआ है, तो उनके साथ जो हुआ है उसकी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि हमारे पास अपना काम होता है करने के लिए। हम तो कहते हैं कि जी अगर किसी ने 12 घंटे काम करना है, तो उसके बाद अगर आप आए हुए हैं ओवरसीज हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ही वर्क करना चाहिए, ताकि आप अच्छी अर्निंग करें, अच्छे बेनिफिट्स में। ये जो बात है साकिब साहब की 48 घंटों में दुबई कह रहा है कि पाकिस्तानी यहाँ से वापस चले जाए, ये न्यूट्रल हो गया? आप बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे जो इस वक्त पाकिस्तानी मौजूद हैं वो ना तो इंटरव्यू दे रहे हैं और ना ही बयानबाजी मतलब कि सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन आपने बड़ी हिम्मत की, आप इंटरव्यू दे रहे हैं हमें। लेकिन ये बात सच्ची बताएं, अगर ऐसे मामला हैं तो लाजमी बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस पर एक्शन लेगी और मदद करेगी पाकिस्तानियों की, कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है कि 48 घंटों में पाकिस्तानियों को कहा गया कि आपको निकाला जा रहा है या कोई बात की गई है? बेसिकली सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो अच्छे इंसान होते हैं वो दुनिया में कहीं पे भी रहें, कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता। तो अगर किसी ने कोई ऐसी नेगेटिव प्रमोशन की है, तो गवर्नमेंट अगर उनके अगेंस्ट एक्शन ले रही है, तो बिल्कुल वो सबको लेना चाहिए, दुनिया में वो कहीं पे भी हो, किसी भी कंट्री में रह रहे हो, तो हर गवर्नमेंट उनके खिलाफ ऐसा ही प्लान करे। ठीक हो गया साकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। नाज़रीन, ये थे साकिब साहब जो कि पिछले 4 साल से दुबई में मौजूद हैं और इस वक्त दुबई की सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जो खबरें गर्दिश कर रही है कि वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहा या 48 घंटों में लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो उस हवाले से भी हकीकत जो है बता रहे थे। तो आज के इस प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे साकिब साहब की, जो कि पिछले 4 साल से दुबई में मौजूद हैं और जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहा या इस वक्त वहाँ पर मसाइल है, 48 घंटों में पाकिस्तानी को डिपोर्ट का कहा गया, तो उस हवाले से जो चीज़ें वहाँ पे हैं वो बता रहे थे। तो आज के इस प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।